औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, वो है फॉर्मूले मेथड। ठीक है, फॉर्मूले मेथड में हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूलाज। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस में आ रहा है ब्लू से और माइनस का ब्लैक में आ रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलाज आप लोग को रिकॉल कर लिए, इनको आपको याद करना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूले के थ्रू काम होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्वेश्चन है एलिमिनेट x बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि फॉर्मूले के थ्रू काम करना है, तो हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम करना है, हम इस पे दूसरा मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2a एंड सेकेंड इक्वेशन जो है वो है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2b प्लस 1 है। हमारे इधर से इस इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करना है, इट मींस आपको x नजर नहीं आना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या काम करेंगे, जब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अगर हम डायरेक्टली काम करेंगे तो हमारे पास, अगर हम एडिशन पे काम करते हैं, डायरेक्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो ये चीज हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और x बन जाएगा, इट मींस 2x। तो इट मींस कि हमारे पास इक्वेशन में x नजर आएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास अगेन x बचेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला मेथड, उसके थ्रू हम काम करेंगे, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह सेम आ जाएगी। देन फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब किस तरीके से काम करना है, फर्स्ट वी गिविंग द नेम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। Now we take equation 2 from equation 1. इक्वेशन 1 हमने ली, इसमें हमने क्या लगाना है, अब फॉर्मूला लगाना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर का लगेगा या क्यूब का लगेगा। तो ये बात याद रखने की, आपके पास जब इस तरह की फॉर्म आएगी तो हम सबसे पहले स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/x है, x माइनस 1/x है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको जो है ना क्या कहते हैं, सेम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्क्वायरिंग वाले फॉर्मूले में देखिए आप उधर a प्लस बी होल स्क्वायर में हमारे पास फर्स्ट और लास्ट हमेशा पॉजिटिव हो रही है। दोनों फॉर्मूलाज में आप देखिए, माइनस में भी और प्लस में भी फर्स्ट और लास्ट दोनों पॉजिटिव है। सिर्फ इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, मिडिल टर्म पे, प्लस और माइनस मिडिल टर्म चेंज हो रही है साइन, लेकिन फर्स्ट और लास्ट क्या है, पॉजिटिव है। जब इसमें वाला फॉर्मूला स्क्वायरिंग वाला अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट के रिजल्ट सेम मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर x और 1/x एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो फर्स्ट और लास्ट बचेगी। तो नाउ स्टूडेंट, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर हमारे पास x प्लस 1/x, अभी तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट तो कुछ भी नहीं आ रहा। फॉर्मूला तो तब लगता ना पहले से जब ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं। तो फर्स्ट वी टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी अप्लाई फॉर्मूला। तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। अब हमें यहाँ पता लग रहा है कि कौन सा, हाउ मेनी टर्म्स इन ब्रैकेट, 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और ऊपर स्क्वायर। तो इट मींस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला। हमारे पास फर्स्ट टर्म a है तो x स्क्वायर हो गया प्लस 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/x
और 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सिंगल टर्म है तो डायरेक्टली हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और एक 2 का स्क्वायर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम इसको मजीद नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखें एक दूसरे के रेसिप्रोकल करते कैंसिल, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 3 निकाली है। इसी तरह इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 4 बनाएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 नाउ इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2b प्लस 1। अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर कहीं पे भी आपको स्क्वायरिंग नजर नहीं आ रही। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोगों ने पहले लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देन होल स्क्वायर और 2b प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इधर देख सकते हैं हमारे पास दोनों जगह अंदर ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं। इधर हमारे पास एक माइनस की है और इधर प्लस की है, तो इट मींस यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात आती है, जब भी हमारे पास ब्रैकेट में 2 टर्म्स आएंगी और बीच में प्लस या माइनस की साइन होगी, ऊपर स्क्वायर होगा, तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और आप देख सकते हैं दोनों टर्म डिफरेंट है, तो हम दोनों फॉर्मूलाज को एक साथ लिख देते हैं इस तरीके से। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस में हमारे पास सिर्फ मिडिल टर्म का इफेक्ट पड़ रहा है। डन। तो हम पहले यहाँ पे माइनस का अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म इज x, सेकंड टर्म इज 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास 2b होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, प्लस साइन प्लस का फॉर्मूला, 2b 1 और 1 का स्क्वायर। अब यहां से x कैंसिल, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बच गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डन। इधर 4b स्क्वायर, 2 टू 4b और प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 हमने बनाई, इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 4 बनाई। अब देख सकते हैं अगर हम इनको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3 और इन इक्वेशन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाली चीज सेम आ रही है, इट मींस हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इधर हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, पहले आप इक्वेशन 3 लिख दो, मैंने इधर फ्रॉम वाली वर्डिंग यूज की थी, इसलिए इक्वेशन 3 पहले आप लिख दो ऊपर, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। फिर नीचे हमारे पास इक्वेशन 4 है, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर प्लस का 4b और प्लस का 1। सब्ट्रैक्ट करते हुए आपको पता है साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस से माइनस में, ये माइनस से प्लस। अब आपको पता है सारी इक्वेशन एक ही लाइन में लिखी हुई है तो सबकी साइन चेंज होगी, तो हम इस साइड में भी काम करेंगे। अच्छा, इसमें 2 तरीके से काम कर सकते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करके और एक कंपेयर करके। तो आपको मैं एक मेथड सब्ट्रैक्शन का बता रही हूँ, एक मेथड में कंपैरिजन का बताऊंगी, तो जो आपको जिस इजी लगे आप वही मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर x और x स्क्वायर बोथ आर एडिटिव इनवर्स, ये भी एडिटिव इनवर्स है। अब प्लस 2 और प्लस 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ पर चलो हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 4b माइनस का 4b और माइनस का 1 बच गया। अभी इसमें और मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे लाइक टर्म्स तो वेरिएबल में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन कांस्टेंट हमारे पास 2 साइड पे आ रहे हैं, एक 4 और एक 1, तो इट मींस ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस
1 इज इक्वल्स टू 4a² माइनस का 4b² माइनस का 4b। अब ये किस z इसके इक्वल हो जाएगा 5a। तो मैं आपको शो करती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 4a² माइनस का 4b² माइनस का 4b। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो हमारे पास z बना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको x नहीं नजर आ रहा। इट मींस कि हमारे पास यहाँ पर x खत्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, तो हम अपना हैंस राइट कर देंगे। हैंस क्या हो जाएगा, x इज एलिमिनेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला मेथड अप्लाई हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे दो डिफरेंस x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो आपने देखा हमने स्क्वायरिंग की, तो स्क्वायरिंग से हमारे पास सिर्फ मिडिल टर्म चेंज हुई और फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव थे, तो उससे सेम रिजल्ट मिल गया। सेम रिजल्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या काम किया कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, x² और x² और 1/x², 1/x², और इन द एंड हमारे पास x एलिमिनेट हो गया। ये सब्ट्रैक्शन के थ्रू करवाया था। एक क्वेश्चन और मैं सीधा को करवा रही हूँ जिसमें मैं कंपैरिजन मेथड अप्लाई करूंगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट कर रहे हैं। x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू m। सेकंड इक्वेशन है x³ माइनस y³ x³ माइनस y³ आप इसमें भी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उसका आ रहा है, हालांकि पावर्स क्यूब में, लेकिन साइन का डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग। अब वही मुझे फर्स्ट और लास्ट को सेम करना है। सो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप देख सकते हैं जब मैं स्क्वायर करूंगी, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट है, ये भी फर्स्ट और लास्ट है। जब स्क्वायरिंग करूंगी तो मेरे पास ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6। जब अब में स्क्वायर करूंगा तो प्लस का फॉर्मूला रहेगा और इधर माइनस का। तो हम देख सकते हैं जब हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायरिंग का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x³ अपॉन y³ प्लस y³ अपॉन x³ is equals to m. Now squaring on both side, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, x³ अपॉन y³ प्लस y³ अपॉन x³ होल स्क्वायर, और इधर m स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन रेसिप्रोकल है, x अपॉन y, y अपॉन x। तो यहाँ इट मींस कि जब 2ab पे काम करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास बचेगी। तो हम अप्लाई करते हैं x³ अपॉन y³ होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो a है x³ अपॉन y³, सेकेंड टर्म है y³ अपॉन x³ और b का स्क्वायर इट मींस y³ अपॉन x³ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक फॉर्मूला लग गया। फिर हमने क्या किया, m का स्क्वायर, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, सिंगल टर्म है, तो स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंसिल हो गए। ठीक, क्या बच गया हमारे पास, x पावर 6 अपॉन y पावर 6 प्लस का 2 y पावर 6 अपॉन x पावर 6 इक्वल्स टू m स्क्वायर। अब कंपैरिजन मेथड में हम क्या काम करेंगे, जो प्लस का 2 है उसको मैं मूव करवा रही हूँ, माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने प्लस 2 का लगा तो माइनस 2 हो गया, तो हमारे पास इसको इक्वेशन 3 हम नाम दे देते हैं। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 उसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर को हम बोथ साइड करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट वी राइट इक्वेशन 2 और n, तो स्क्वायर को हम बोथ साइड
अपॉन वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर और एम क्यूब स्क्वायर। तो हमारे पास तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हम इधर अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, पूरी ए की वैल्यू ये है होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू है एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू क्या है वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस का बी की वैल्यू का स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी रेसिप्रोकल है, कैंसिल, क्या बच गया x पावर 6 y पावर 6 माइनस का 2 y पावर 6 x पावर 6 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसी स्टेप में मैं क्या काम कर रही हूँ, ये वाला माइनस 2 लेकर आ रही हूँ, तो ये किसका हो गया प्लस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया एक्स क्यूब एक्स पावर 6 वाई पावर 6 प्लस वाई पावर 6 अपॉन एक्स पावर 6। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब इस स्टेप के बाद या तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें या फिर आप मर्जी कंपेयर कर लें। देखिए कंपेयर कब करते हैं, जब दोनों साइड से हमारे पास देखिए लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड सेम आ गए, तो इट मींस मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दूंगी इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ। तो हमारे पास जो कंपैरिजन वाली चीज राइट साइड है हम उसको उतार देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पार्ट दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। तो हम क्या करेंगे, जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको दोनों को बराबर शो कर देंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस का 2। अभी माइनस का 2 है तो जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 2, या सबको एक जगह लेकर आने लेकिन यहाँ पर मैं माइनस 2 एम स्क्वायर माइनस 2 माइनस का एम स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा मेरे पास रिजल्ट एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको हैंस लिख देंगे, यहाँ पर हमारे पास ये सेपरेट कर लेते थोड़ा सा। ठीक, तो हमारे पास कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 करने से हमने क्या किया, जो हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट था दोनों का, इक्वेशन 3 का और इक्वेशन 4 का, दोनों का सेम है, तो हमने क्या करा कंपेयर कर दिया। जो उसका राइट साइड वाला पार्ट था उसकी वैल्यू को हमने कंपेयर कर दिया। तो एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2। अब मैंने सारी वैल्यूज को एक जगह मूव कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, जो नंबर चीज सिंप्लीफाई होगी। अब हमारे पास इसमें एक्स नजर नहीं आ रहा है, एक्स एलिमिनेट हो गया है, तो हम हैंस राइट कर देंगे, हैंस x is eliminated। Now students, हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशंस देख लेते हैं। रेडिकल x प्लस 1 अपॉन रेडिकल x इज इक्वल टू p। इक्वेशन 1 है, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू q स्क्वायर इक्वेशन 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट साइन तो है, लेकिन यहाँ पे रेडिकल भी आ रहा है साइन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पे स्क्वायरिंग करेंगे, फिर देन आगे देखते हैं काम किस तरीके से करना है। हमने क्या ली, इक्वेशन 1 ली, इक्वेशन 1 पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वही प्रोसेस है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, a की वैल्यू रेडिकल में आ गई, बस रेडिकल x का स्क्वायर हुआ प्लस 2 रेडिकल x मल्टीप्लाई में 1 अपॉन रेडिकल x प्लस 1 अपॉन रेडिकल x का स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला तो आप लोगों को अप्लाई करना आता है। नाउ x इज इक्वल टू p स्क्वायर हो गया। आप इधर देख सकते हैं रेडिकल x और 1 अपॉन रेडिकल x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कैंसिल हो गए। अब आपको ये बात पता है कि जब रेडिकल पे स्क्वायर आता है तो स्क्वायर से रेडिकल साइन कैंसिल हो जाती है, तो x बाहर आ गया, प्लस का 2 बच गया और इधर से 1 अपॉन x हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और जब रेडिकल पे स्क्वायर आ तो कैंसिल और x बाहर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट काम कर लिया पर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब हमारे पास ये प्लस का 2 था, मैंने इधर मूव करवा दिया तो माइनस का हो गया, तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2। तो मैंने अब इधर देखें इस इक्वेशन 2 को और इस वाली इक्वेशन को देखें आप,
हमारे पास अभी भी यहाँ पे जो सेम इससे पहले क्वेश्चन में काम किया तो वैसे ही काम आ गया, x माइनस और x प्लस। तो हम अब क्या काम करेंगे, हम इस पे भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि जब मैं इस पे स्क्वायरिंग करूंगी क्वेश्चन 2 पे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की फॉर्म में आ जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। तो जाहिर सी बात है मुझे इस पे अगेन स्क्वायरिंग करनी होगी ताकि मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बन जाए। नाउ स्टूडेंट्स हम अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इधर हम प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे और इधर माइनस का। तो प्लस और माइनस के फॉर्मूलाज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट पे प्लस का लगाया तो x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब p स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो गया क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास ये है और b की वैल्यू ये है, 2p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। अब इधर देख सकते हैं x से x कैंसिल क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रिमेनिंग क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 2 के ऊपर 2 है पावर तो मल्टीप्लीकेशन होगी तो p पावर 4 और 2 इंटू 2 4 p स्क्वायर प्लस का 4 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इसमें हमने क्या काम किया, इधर प्लस 2 है इधर मूव करवा दिया माइनस का 2 हो गया। तो हमारे पास इधर जो है नंबर 4 माइनस 2 सिंप्लीफाई हो रहा है, बाकी कोई चीज हमारे पास राइट टर्म नहीं है तो हमने इसको सिंप्लीफाई 4 माइनस 2 कर दिया तो रिजल्ट क्या हो गया 2। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या बन गई, p पावर 4 माइनस का 4p स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया इसी का टू करके। अब हम इक्वेशन 2 पे काम करेंगे, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर के ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का लगा तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म क्या बच गई x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पावर 4। अब ये माइनस का 2 है इधर जाकर प्लस का हो गया राइट साइड पे, तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या बन गई x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पावर 4 प्लस 2। तो हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देखें दोनों लेफ्ट राइट सेम आ गए, तो हम क्या कर देंगे कंपेयर करवा देंगे। कंपेयर करवाते वक्त हम क्या करेंगे, इसका राइट साइड वाला पार्ट इक्वेशन 3 का और इक्वेशन 4 के राइट साइड वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो देखिए हम p पावर 4 माइनस 4 p स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू q पावर 4 प्लस 2। अब इधर देख सकते हैं हमारे पास कोई लाइक टर्म है, वेरिएबल में तो नहीं है लेकिन नंबर कांस्टेंट हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो हमने मूव कर दिया एक जगह, पूरे नंबर्स को टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेकर आ गए तो ये अपनी जगह पे ही रहा एज इट इज। अब यहाँ से माइनस का क्यू पावर 4 हो गया और माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचेगी तो 0 लिखेंगे हम लोग। अब प्लस 2 और माइनस 2 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे तो कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट हमारे पास ये बच गया। तो नाउ वी राइट आवर हेंस इस क्वेश्चन, इसका हेंस क्या होगा क्वेश्चन का, x इज एलिमिनेटेड। तो जस्ट वी राइट हेंस x इज एलिमिनेटेड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको एक और सवाल का सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू q पावर 4। अब आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, तो हम अगर क्वेश्चन 1 पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो हमारे पास यहाँ पर x पावर 4 बन जाएगा और ये भी 1 अपॉन x पावर 4 बन जाएगा। तो हमारे पास ये डायरेक्टली इसी रिजल्ट्स के बराबर आ जाएगा अगर हम सिर्फ इक्वेशन 1 पे काम करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 हमने ली यहाँ पर x पावर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखिए पावर पे पावर है तो मल्टीप्लिकेशन होगी, p पावर 4 आ गया। डन। अब इधर देखिए दूसरे के रेसिप्रोकल थे कैंसिल हो गए तो क्या बच गया, x पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू p पावर 4।
ठीक है, ये प्लस का P2 है, अगर जाकर माइनस का हो गया तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल्स टू p पावर 4 माइनस 2। तो मैंने इधर नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो हम डायरेक्टली कंपेयर करवा सकते हैं। तो हमने कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को कर दिया और उसके राइट साइड को पार्ट्स को हमने इक्वल कर दिया। q पावर 4 इज इक्वल्स टू p पावर 4 माइनस का 2। तो देखिए इसमें हमारे पास कोई भी चीज आगे सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं, कोई लाइन टर्म्स नहीं है, तो हमने अपना हैंड सेट कर दिया, x इज एलिमिनेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सवालों में मैंने एलिमिनेशन किया बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमने फार्मूला करते हुए अप्लाई करते हुए क्या काम किया था, हमने इक्वेशंस को बैलेंस किया है, उसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट को इक्वल किया था। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको सब्ट्रैक्शन से करवाया है, बाकी मैंने सॉल्यूशन आपको कंपैरिजन मेथड से करवाया है। तो आप अगर आपको सब्ट्रैक्शन वाला मेथड आसान लगे तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर कंपैरिजन वाला मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कर लें। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, दोनों से हमारे पास रिजल्ट सेम आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होमवर्क है उसमें यहाँ पर x लिखा हुआ है बुक में, लेकिन आप इसको x स्क्वायर कर लें। ठीक है, x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। सेकेंड है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b। तो आप देख लें इक्वेशन बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, साइन डिफरेंस से, और वेरिएबल की पावर भी सेम है। तो आपने इक्वेशन 1 पे भी काम करना है और इक्वेशन 2 पे भी काम करना है। ठीक है, फिर देन कंपेयर करवाना है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देख लें। फिफ्थ पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सिर्फ हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज है। ठीक है, यहाँ पे 2y प्लस 1 आ रहा है। तो आप लोगों ने फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। उसी मेथड को अप्लाई करते हुए काम कीजिएगा समझ के। अब अपनी होमवर्क डायरी देख लें आप लोग। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर डायरी। डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.7। ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वमा अलैना इल्ला